त्विषा शर्मा डेथ केस अब सिर्फ एक ऑर्डिनरी डाउरी डेथ इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा है। ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट सुपरविजन तक पहुंच चुका है और देश भर में इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस, मीडिया ट्रायल और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स पर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन गया है। वेलकम टू लॉकअप। टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू अ insight about what happened in Supreme Court on 25th May. सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस मैटर को सुना। बेंच पे थे जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचौली। कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि पब्लिक परसेप्शन में इन्वेस्टिगेशन को लेकर सीरियस डाउट क्रिएट हो गया है। इसका एक मेजर रीजन ये था कि डिसीज त्विषा शर्मा के हस्बैंड एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और उनकी मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट और पब्लिक नैरेटिव में ये एलिगेशन कॉन्टिन्यूसली उठ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पर इन्फ्लुएंस हो सकता है और इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इसी बैकड्रॉप में सुओ मोटो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी। कोर्ट ये ने कंसर्न ये था कि अगर पब्लिक को ये लगने लगे कि इन्फ्लुएंशियल पर्संस के केसेस में इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल नहीं है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर पब्लिक कॉन्फिडेंस अफेक्ट होगा। इस हियरिंग का सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट ये डेवलपमेंट थी कि सीबीआई प्रोब का अनाउंसमेंट। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड कर दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी सेम डे कंप्लीट कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस एश्योरेंस को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को प्रॉम्प्टली टेक ओवर करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है क्योंकि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट हर क्रिमिनल मैटर में डायरेक्ट सीबीआई ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन जब कोर्ट को लगता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस रीस्टोर करना जरूरी है या इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तब प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाता है। कोर्ट ने मीडिया कवरेज को लेकर के भी बातें कही हैं। कोर्ट कोर्ट ने मीडिया कवरेज को लेकर भी अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट स्लाइटली एट पेन है बिकॉज पार्टीज और विटनेसेस के स्टेटमेंट टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली पब्लिश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि पोटेंशियल विटनेसेस और एक्यूज पर्सन के स्टेटमेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने से बचें। कोर्ट का कंसर्न ये था कि एक्सेसिव मीडिया कवरेज और पब्लिक नैरेटिव इन्वेस्टिगेशन को प्रेजुडिस कर सकते हैं। अगर विटनेसेस मीडिया में अपने वर्जन देना शुरू कर दें या एक्यूज टीवी इंटरव्यू देने लगे तो इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस इम्पैक्ट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड्स को एडवाइस किया कि मीडिया स्टेटमेंट देने के बजाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने अपने स्टेटमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड कराएं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह है उसने भी आके त्विषा के ऊपर बहुत से आरोप लगाए। नाउ हर सन इज सेइंग कि शी वाज बाइपोलर एंड बिफोर दैट गिरिबाला वाज सेइंग दैट शी इज सिजोफ्रेनिक, सो आई थिंक दे शुड देन जो विक्टिम की फैमिली थी उसने भी काफी एलिगेशन लगाए थे कि इन लोगों ने इसके कैरेक्टर असैसिनेशन किया, मदर एंड सन डुओ ने मिलकर के। एक नई डेवलपमेंट भी साथ ही साथ आ रही है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को 2 दिन की रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है, जो उसकी एंटीसिपेटरी बेल है उसके कैंसिलेशन को लेकर के। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यह भी एलिगेशन रेज किया कि त्विषा शर्मा की जो मदर इन लॉ है वो इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि वो एक्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रही है और अभी करेंटली भी जुडिशरी में एक पोजीशन होल्ड करती थी। तो
उन्होंने ये कहा कि तुषार शर्मा की मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह मीडिया चैनल्स पे जाके विक्टिम्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रही है, जिसकी वजह से काउंटर मीडिया रिएक्शन और पब्लिक कंट्रोवर्सी और ज्यादा इंटेंस हो गई है। स्टेट ने ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन इशू आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक्यूज साइड के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने ये बात बोली है कि मीडिया ने पूरी सेक्शन 164 सीआरपी स्टेटमेंट तक न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी, जो इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल प्रिंसिपल दोनों को अफेक्ट कर सकता है। यानी दोनों साइड ने मीडिया ट्रायल को लेके कंसर्न रेज किए। इस केस का एक और हाईली सेंसिटिव मैटर्स पे उठा सेकंड पोस्टमार्टम का। त्विषा शर्मा की फैमिली मेंबर्स कॉन्टिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि सेकेंड ऑटोप्सी करवाई जाए, बिकॉज उन्होंने एविडेंस प्रिजर्वेशन और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पर डाउट थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंसर्न को सीरियसली लेते हुए सेकेंड पोस्टमार्टम अलाउ किया। सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग में इन्फॉर्म किया कि एम्स डॉक्टर की टीम भोपाल में सेकेंड ऑटोप्सी कंडक्ट कर ली है। कोर्ट ने नोट किया कि ये एक्सरसाइज पब्लिक कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने और डाउट क्लियर करने के पर्पज से की गई है। पैरेलल प्रोसीडिंग मध्य प्रदेश में चल रही थी, जैसे कि मैंने बताया है। स्टेट गवर्नमेंट ने गिरिबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन सीख की और हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन का टाइम दिया अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। इसी बीच एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे इंट्रोगेशन भी किया। सीसीटीवी फुटेज टैंपरिंग कंट्रोवर्सी पे भोपाल पुलिस कमिश्नर का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि पुलिस को अभी तक टैंपरिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला। केस का बैकग्राउंड भी काफी ट्रैजिक और सेंसेशनल रहा है। बैकग्राउंड के मिड में है त्विषा शर्मा, जो कि एक 33 ईयर ओल्ड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और फॉर्मर मिस पुणे विनर भी थी। वो नोएडा में रहती थी और रेजली डेटिंग ऐप के थ्रू समद सिंह से मिली। मैरिज के कुछ महीने बाद ही उनकी डेथ dating or matrimonial app. There are some reports होगा saying dating, some saying matrimonial. मैरिज के कुछ महीने बाद ही उनकी डेथ भोपाल के अपने मैट्रिमोनियल होम में हुई, जिसके बाद से डाउरी हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि कोर्ट ने मेरिट्स पर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया, यानी ना कोर्ट ने एक्यूज को गिल्टी कहा है और ना ही एलिगेशन को रिजेक्ट किया है। कोर्ट का फोकस सिर्फ एक फेयर, इम्पार्शियल और क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करना था। इस पूरे मैटर ने इंडिया में एक लार्जर क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। 3 बातें इस पे निकल के आई हैं। कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट मेक्स इट एविडेंटली क्लियर दैट नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ एलिगेशन. Investigation must proceed independently without any influence, pressure, or prejudice from any quarter. We request society to trust the investigation process and allow law to course its action. Justice must be based on fact, not on influence. Let the law take its course. इस पूरे मैटर ने इंडिया में एक लार्जर क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। जब इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड वाले लोग क्रिमिनल एलिगेशन फेस करते हैं, तब इन्वेस्टिगेशन पर पब्लिक ट्रस्ट कैसे मेंटेन किया जाए और मीडिया फ्रीडम और फेयर ट्रायल राइट्स के बीच बैलेंस कैसे प्रिजर्व किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल मैसेज सिंपल था, इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के बेसिस पे होनी चाहिए, टेलीविजन डिबेट्स के बीच में नहीं, के बेसिस पे नहीं। तो मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी ड्यूरिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस डिलीवरी. So for more such updates, please like, share, subscribe Locum and don't forget to press the bell icon.